नमस्कार देवताओं, स्वागत है आपका ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री के एक और नए एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं सिनसिनवार जाटों की उत्पत्ति और उनके इर्द गिर्द घूमती कंट्रोवर्सी के बारे में। आज की वीडियो में जिस भी टॉपिक पर हम बात करेंगे उससे संबंधित कई प्रमाणिक जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, मगर हम बस कुछ ही प्रमुख किताबों का जिक्र करेंगे क्योंकि ज्यादा सामान ठूसने की बजाय कुछ जरूरी ऑथेंटिक सोर्स का जिक्र होना आवश्यक है। सबसे पहले ये जानते हैं कि सिनसिनवारों का निकास कहाँ से हुआ। ब्राह्मण इतिहासकार लोकनाथ घोष द्वारा लिखित किताब द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडियन चीफ्स, राजास, जमींदार्स एंड नेटिव स्टेट्स के पेज 73 पर उपलब्ध साक्ष्यों को आधार मानते हुए लिखा गया है कि यह कबीला मुल्तान से माइग्रेट होकर दोआब क्षेत्र में आबाद हुआ था। इस दौरान ब्रज के जाटों को भी ठाकुर उपाधि प्राप्त थी। जाटों के इस समूह का मुखिया जाट ठाकुर सिनसिना हुआ। उस दौरान इनका कबीला वर्तमान बयाना क्षेत्र के आसपास बसा हुआ था। यह कबीला काफी वक्त से बयाना के क्षेत्र में आबाद रहा था, जो 12th सेंचुरी के बाद सिनसिनी में ताकत बनकर उभरा। सिनसिना तुर्कों के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, जिसके बाद जाटों ने वह क्षेत्र छोड़ दिया और उत्तर पूर्व की तरफ जाकर जाट ठाकुर सोबू के नेतृत्व में कलालों को परास्त करके लगभग 84 गांव जीत लिए। जिधर सिनसिना की मृत्यु हुई थी वहां उनके ही नाम पर उनके वंशज सोबू ने एक मंदिर और सिनसिनी क्षेत्र आबाद किया, जिस वजह से वह सिनसिनवार कहलाए। अब कई लोगों का सवाल ये रहता है कि सिनसिनवार कहलाने से पहले इनका वंश क्या रहा होगा, क्योंकि सिनसिनवार नाम तो इसलिए पड़ा ना क्योंकि वो सिनसिनी गांव से संबंध रखते थे। इसके लिए हम भरतपुर के पूर्व महाराज किशन सिंह के समकालीन रहे जगीना के ठाकुर देशराज द्वारा लिखित किताब जाट इतिहास का उपयोग करेंगे। जानकारी के लिए बता दूं कि ठाकुर देशराज महाराज किशन सिंह के समकालीन भरतपुर के रेवेन्यू मिनिस्टर थे। उनकी किताब में किशन सिंह जी के द्वारा दिया गया बयान भी दर्ज है। इसी वजह से इस किताब को ऑथेंटिक कहा जाएगा। इन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है कि सिकंदर के हमले के दौरान उत्तर भारत में मालव, सीवी, कट्ठ इत्यादि अन्य प्रजातांत्रिक जाट कबीलों का अस्तित्व था। वो आगे लिखते हैं कि सिनसिनवार वास्तव में कट्ठ कबीले से संबंध रखते थे, जिसको काठी भी कहा जाता है, यानी कि सिनसिनवारों का वास्तविक गोत्र कट्ठ था। इसी किताब में महाराज किशन सिंह का बयान भी दर्ज है। जब उनके सामने जादौन वाली थ्योरी का जिक्र किया गया तो वो हंसने लगे और बोले कि हम तो राजपूतों से बहुत ज्यादा पुराने हैं और उनका गोत्र उनके पूर्वज सिनसिना के नाम से चला है। और आगे उन्होंने कहा कि जादौन वाली थ्योरी बस भाटों की बनाई हुई एक बकवास है। अब हमें इस बात के भी प्रमाण देने की आवश्यकता पड़ेगी कि कट्ठ लोग जाट ही थे, वरना कुछ गंवार मानेंगे नहीं। तो इसके लिए हम कर्नल जेम्स टोड के लेख एनल्स एंड द एंटिक्विटी ऑफ राजस्थान के फर्स्ट वॉल्यूम का उपयोग करेंगे, जिसके अनुसार स्वयं कर्नल टोड को बूंदी से कुछ ही दूरी पर स्थित चंद्रपुरा गांव से एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जिसमें जिट कैठीडा शब्द का उल्लेख मिलता है। टोड ने शिलालेख की भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करते हुए विभिन्न भाषीय रूपांतरण में होने वाले बदलावों के आधार पर लिखा कि जिट कोई और नहीं बल्कि जाट समुदाय ही है। जाटों को इतिहास में विभिन्न भाषाओं और लिपियों में अलग अलग तरीके से वर्णित किया गया है। इस पर भी जल्दी एक वीडियो बनाएंगे। यह शिलालेख टोड ने रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी म्यूजियम में रखवा दिया। कर्नल टोड वही इंसान है जिसने राजपूतों का इतिहास भी लिखा है। अगर इसको गलत कहते हो तो राजपूतों का आधे से ज्यादा इतिहास भी गलत ही माना जाएगा। और बात अगर हम यदुवंश के क्लेम की करें तो सुजान चरित जैसे कुछ अहम प्रमाणों में पहले से ही सिनसिनवारों को यदुकुल से संबंधित बताया गया है। इसके अलावा भी कई अन्य साक्ष्यों में जाटों के अंदर यदुकुल की उपस्थिति दर्ज की गई थी। यदुकुल किसी एक जाति विशेष से संबंधित नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदुवंश जाट, अहीर और राजपूत तीनों में पाया जाता है। इस विषय पर भी एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। अब बात करेंगे कुछ गंवारों द्वारा फैलाई जाने वाली बालचंद थ्योरी की, जिसके अनुसार कहा जाता है कि किसी जादौन राजपूत राजा ने एक डागुर जाट की पत्नी से जबरदस्ती शादी कर ली थी। फिर उस औरत के वंशज सिनसिनवार कहलाए, जो कि एक मनगढ़ंत कहानी है। आइए देखते हैं। राजपूताना गजेटर में ही, ध्यान से सुनिएगा, राजपूताना गजेटर में ही वर्णित है कि हाफ राजपूत ब्लड वाली कहानी बाद में बनाई गई थी। इसके अलावा भी अगर बात करें तो यह बात सभी जानते हैं कि गोत्र कभी भी मां के नाम से नहीं चलता। गोत्र हमेशा पिता के नाम से पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। मगर कुछ नफरती गोले नफरत फैलाने के लिए हिंदू धर्म की इस महान परंपरा तक का मजाक बना देते हैं। वास्तव में करौली कभी इतना बड़ा राज्य था ही नहीं कि सिनसिनवार क्षेत्र उसके अंतर्गत आया हो। इस संबंध में भी हम एक वीडियो बनाएंगे। वास्तव में अगर देखें तो राजा वदन सिंह के शासनकाल में जादौन थ्योरी का हल्का सा जिक्र मिलता है, मगर वहां भी ये कहा गया है कि पिता नहीं बल्कि मां करौली के राजवंश से थी। ये तो गजब मोड़ आ गया भाई। शायद इसी सत्य को छिपाने के लिए बाद में मां की बजाय बाप का झूठ फैलाया गया होगा। सिनसिनवारों से जादौनों के लिंक का जिक्र सबसे पहले ज्वाला सहाय, ब्रोकमैन और पीसी चुंडावत द्वारा मिलता है। बेसिकली कहे तो 1900s के आसपास जादौन वाले प्रोपेगेंडा को राजपूतों ने अंग्रेजों और अपने इतिहासकारों की सहायता से फैलाया और वंशावली में हेरफेर भी की गई। जबकि अगर हम एक समकालीन लेख सुजान चरित की बात करें तो वहां कहीं पर भी जादौन नाम की किसी चिड़िया तक का जिक्र नहीं है। मतलब साफ है, महाराजा सूरजमल के कॉन्टेम्पररी ऐसा कोई भी ऑथेंटिक सोर्स अवेलेबल नहीं है जो
सिनसिनवारों को जादौन से जोड़ता हो। यह झूठी गपोड़ बाद में जानबूझकर फैलाई गई थी। कुछ ग्वारों द्वारा यह भी बकवास फैलाई जाती है कि महाराजा सूरजमल जी बदन सिंह के पुत्र भी नहीं थे। इसका खंडन भी सुजान चरित से हो जाता है। सुजान चरित में यह भी साफ साफ लिखा है कि महाराजा सूरजमल जी बदन सिंह जी के ही पुत्र थे। महाराजा सूरजमल जी के दरबारी कवि सुदन और सोमनाथ ने सिनसिनवारों का संबंध यदुकुल से बताया है, मगर जादौन नाम के किसी भी वायरस का जिक्र नहीं किया गया। दरअसल जो कंफ्यूजन पैदा हुई वो सिंधुपाल नाम के एक यदु राजा की वजह से पैदा हुई, जिसका नाम सिनसिनवारों की वंशावली में भी मिलता है और जादौनों की में भी। मगर यह बात भी सत्य है कि जादौनों की वंशावली सिंधुपाल का नाम बाद में जानबूझकर जोड़ा गया, क्योंकि जादौन भट्टों का मानना है कि सिंधुपाल ने बयाना में यदुवंश का शासन स्थापित किया था, जबकि किसी भी लिटरेरी और एपोग्राफिकल रिकॉर्ड में इस घटना का जिक्र ही नहीं मिलता। जबकि इस बात के साक्ष्य मौजूद हैं कि उस दौरान यह क्षेत्र तोमरों द्वारा शासित रहा था। जादौनों के बाट खुद घनचक्कर हैं, जिनको यह भी नहीं पता कि सिंधुपाल राजा वज्रनाभ के 60वें वंशज थे या फिर 98वें वंशज, जिनको खुद अपनी बात का कंफर्मेशन नहीं है, वो दूसरों को ब्लेम ठोकते फिर रहे हैं। चलिए अब इस करौली रियासत के बारे में पढ़ लेते हैं जिनके नाम पर झूठ फैलाया जाता है। साल 1832 में लिखित मिनट्स ऑफ एविडेंस टेकन बिफोर द सेलेक्ट कमेटी ऑन द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी के 6th वॉल्यूम में जाटों द्वारा शासित क्षेत्रों की लिस्ट दी गई है, जिसके अनुसार भरतपुर, अलवर और करौली जाटों के राज्य थे। जिसके बाद जर्नल ऑफ द हिस्टोरिकल पंजाब सोसाइटी के 9th वॉल्यूम में साफ तौर पर लिखा है कि करौली का राजा जाति से जाट था। इसके अलावा तो एक राजपूत लेखक RL सिंह ने खुद अपनी किताब इंडिया ए रीजनल जियोग्राफी में करौली के और जाट रियासत लिखा है। याद रहे, राजपूत लेखक ने स्वयं लिखा है। इसके बाद द इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका और डिक्शनरी ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड जनरल लिटरेचर के वॉल्यूम 11 के अनुसार 1856 तक तो करौली को जाट रियासतों में गिना जाता था। चलिए, तो ये रही करौली के जाट रियासत होने की बात। अब बात करते हैं सो कॉल्ड कृष्णवंशी जादौनों के उत्पत्ति के बारे में। जादौन राजपूतों को खुद अपना अस्तित्व और उत्पत्ति का ज्ञान नहीं है। कहीं उनको मुसलमानों से तो कहीं उनको अहीरों से भी उत्पत्ति का जिक्र मिलता है। चलिए देखते हैं। प्रभु बापू द्वारा रचित पुस्तक हिंदू महासभा इन कॉलोनियल नॉर्थ इंडिया के अनुसार 1923 में मलकाना मुसलमानों की शुद्धि करके आर्य समाज द्वारा उनको जादौन राजपूत बना दिया गया था। ये मलकाना कुछ नीची जाति से थे, मुगल काल में जमींदारी के लिए मुस्लिम बन गए थे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा पब्लिश किए गए इमरजेंस ऑफ हिंदू नेशनलिज्म इन इंडिया में भी इस घटना का जिक्र मिलता है। और अगर हम जादौनों के भाटों की बात करें तो उनके भाट खुद लिखते हैं कि ये लोग पहले अहीर हुआ करते थे। हो सकता है बाद में राजपूतीकरण के जरिए अहीर राजा राजपूत बन गए होंगे। इसके अलावा आपको मैं एक भाट की ही वीडियो दिखाता हूँ। जादौन ठाकुरों का गोत्र कुलदेविया गुरु पक्षी और बता दूं आपके सामने। जादौन वैसे ऑल इंडिया के जादौन, उनका गोत्र तो एक ही है जो जादौन करौली वाले मानते हैं। आप लोग अगर करौली में चले जाए तो आप लोगों को वैसे देखा जाए सम्मान के साथ तो आपको सम्मानित नहीं मिलेगा, आपको सम्मान नहीं होगा। खटिया पर आप लोगों को विराजमान नहीं करने देंगे। किस लिए? क्योंकि जादौनों में जैसे ऑल इंडिया के जादौन, उनका गोत्र तो एक ही है, जिसका नाम सबसे बड़ा गोत्र उसका नाम अत्री है। जो करौली वाले जादौन जो है वो अत्री गोत्र मानते हैं, वो दूसरे ठाकुरों में शादी करते हैं। चौहान, तोमर, राठौड़, कछवाए, गौर, सीसोंदिये, उनको तो लाते हैं, उनको ही देते हैं। और यहाँ जो अपने जमुना जापार चले जाओ तो यहाँ 56 गोत्र है जादौनों में। जो वो भी बनाए हुए 56 गोत्र कौन कौन से 2-4 बताऊं तो जादौनों में शादी संबंधों के लिए 56 गोत्र बना रखे। नहीं, गोत्र बड़ा एक ही अत्री है जो करौली वाले मानते हैं। तो भाई ये भी शर्म की बात है, क्योंकि जादौन गोत्रों में भी आपस में शादियां होती हैं। ये तो भाई पूरी तरह से मुसलमानों वाली परंपरा हो गई, आपस में ही शादी कर रहे हैं एक ही गोत्र के लोग। तो यहाँ इस बात की पुष्टि होती है कि जादौन खुद नहीं जानते उनका बाप कौन है। राजपूत लेखक खुद करौली के जाट रियासत लिख के जा रहे हैं, मुसलमानों को जादौन बनाया जा रहा है, भाट इनको अहीर लिख रहे हैं। अब खुद का ही अस्तित्व खतरे में हो तो दूसरों पर कोई कीचड़ भी नहीं उछालना चाहिए। खैर, ये तो पुरानी बातें हैं। बवाल वर्तमान का है, जो हुआ वर्तमान भरतपुर नरेश विश्वेंद्र के बेटे अनिरुद्ध की वजह से, जिसने ट्विटर पर राजपूतों द्वारा आयोजित मीटिंग में खुद का ओरिजिन करौली का राजघराना बताया था। इसके बाद भी लगातार वह ट्वीट करके राजपूतों के ही इशारों पर नाचता रहा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अनिरुद्ध आधा जाट आधा राजपूत है, यानी कि अनिरुद्ध के पिता भरतपुर के शाही सिनसिनवार घराने के विश्वेंद्र सिंह जाट हैं और माँ दिव्या कुमारी बेरी रियासत की परमार राजपूत है। जी हाँ, एक शाही घराने की राजपुतानी जिसने जाट राजा से शादी की है। ऐसे तो राजपूत जाटों को बहुत गलत सलत बोलते हैं और यहाँ उन्होंने एक जाट राजा को अपनी लड़की दे दी। कमाल है भाई। खैर, ये बात तो मैं नहीं बोल रहा, बल्कि राजपूतों की खुद की वेबसाइट indianrajput.com पर लिखा हुआ है। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होगी कि अनिरुद्ध तो गुजरों को अपना मामा बताता है, तो माँ राजपूत कैसे हुई? ये राज तो वही जाने। संभव है बेरी रियासत के राजपूत शायद पहले गुज्जर रहे होंगे और बाद में राजपूत बन गए। ये बस अनुमान है। यह हो सकता है अनिरुद्ध राजनीति के लिए ऐसा बोलता है, क्योंकि वो सचिन पायलट का सपोर्टर भी तो है ना। एक जाट को अपनी लड़की देने वाले राजपूत जाटों का ही मजाक उड़ाते हैं कि देखो तुम्हारी युवराज ने खुद को करौली से निकले बताया है। तो भाई उनके लिए सीधा जवाब ये है, जिस
इंसान में राजपूत जैसी गद्दार जाति का खून मिल गया हो वो कभी भी पलट सकता है। एक मिक्स ब्रीड से और उम्मीद ही क्या रख सकते हैं। तभी पुरखे कहा करते थे कि अपनी ही जाति में शादी करनी चाहिए। हालांकि ये बात भी सभी भली भांति जानते हैं कि अनिरुद्ध और विश्वेंद्र की आपस में बनती नहीं है। आए दिन ऐसे समाचार सामने आते हैं कि अनिरुद्ध और उसकी राजपूत माँ ने विश्वेंद्र सिंह जी को खाना नहीं दिया, खाना सोने नहीं देते, घर में नहीं घुसने देते, बेचारे बूढ़े इंसान पर अत्याचार करते हैं। पहले भी अनिरुद्ध ने जायदाद हड़पने के लिए विश्वेंद्र सिंह पर केस किया था। सीधे तौर पर कहें तो राजपूत अनिरुद्ध के जरिए भरतपुर जाट रियासत को हड़पना चाहते हैं। राजपूतों की आदत रही है दूसरों का इतिहास और उपलब्धियां चुराने की। राजपूत दो तरीके से अपना जाल बुनते हैं, या तो सीधा राजपूत बना दो या फिर नाजायज घोषित कर दो। जब ये दोनों ही तरीके काम नहीं आते तो वो एक अपनी राजपूतानी ब्याह देते हैं और जमीनें हड़प लेते हैं। खैर बेचारा अनिरुद्ध अब ना घर का रहा न घाट का, धोबी का गंडक हो गया है। राजपूत उससे भी अपना काम निकलवा कर लात मार देंगे। वो ऐसे इंसान को क्यों अपने में शामिल करेंगे जो बाप का ही सगा न हुआ। और जाट उसे इसलिए गद्दार कहेंगे क्योंकि उसने जाटों का अपमानित करने की कोशिश करी।